गाड़ी में चींटियाँ लग गई हैं। ये कोई नहीं बोलेगा कि चींटियाँ इसमें इथेनॉल की वजह से लगी हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत यहाँ पे क्या देखने को मिला, पर हर चीज़ दे रखी है गाड़ी में। अपने में ही टास्क है अगर आपको गाड़ी लंबी लेके जानी है तो। KTM एडवेंचर में मिस कर रहा था, इसका जो साइलेंसर है ये इसलिए देखो प्रॉपर पीछे की साइड है। हर हर महादेव, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल 4N Miles। और आज अपन जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की टेस्ट ड्राइव लेने। और लास्ट आपने अगर हमारा ब्लॉग देखा होगा तो अपन गए थे KTM 350 एडवेंचर की टेस्ट राइड लेने। KTM और हिमालयन 450 के इंजन में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अपन ने जो टेस्ट राइड ली थी KTM में वो 350 एडवेंचर थी। अब ये देखना पड़ेगा कि दोनों के पावर में कितना डिफरेंस है, बिकॉज KTM में मुझे थोड़ा सा लैक ऑफ पावर लगा। और हिमालयन का देखते हैं, मतलब हिमालयन ने बहुत अच्छे खासे टाइम से एडवेंचर निकाल रखी है तो उनको पता है कि गाड़ी कैसे बनानी है, तो उनका थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ अच्छी है इंडियन मार्केट के हिसाब से। और हिमालयन में आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि उसमें ना फाइबर और प्लास्टिक वाला पार्ट बहुत ही कम है, बहुत ही कम। और जो अदर गाड़ियाँ आ रही है ना उसमें वो आपको हर गाड़ी में लगभग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। रॉयल एनफील्ड की एक खास बात है कि सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है रॉयल एनफील्ड का। हाँ, बट अभी कुछ टाइम मैंने अभी बहुत सारे सर्विस सेंटर पे या शोरूम पे कॉल किया था तो उनके पास हिमालयन 450 टेस्ट राइड के लिए नहीं थी। तो फिर कहीं ना कहीं से जुगाड़ निकाल के एक जगह पता चला कि हाँ यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत पास में ही है, बट फिर भी जहाँ हम जा रहे हैं वो नेहरू नगर के आसपास में है। और एक टेस्ट राइड बुक की थी तो उसमें एक दिन पहले ही, मेरे टेस्ट राइड करने के एक दिन पहले किसी ने गाड़ी चलाई होगी और गाड़ी गिर गई और वो फिर सर्विस सेंटर पहुंचा दी उन्होंने। तो गाड़ी भारी तो है, अब देखते हैं कितनी भारी है, एक बार बैठेंगे तो अपने को भी आइडिया आएगा। सो फाइनली पहुंच चुके हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर। देखते हैं वेयर इज़ द बाइक। ये है हमारा टेस्ट राइड व्हीकल। तो ऐसा कुछ इंटरफेस है गाड़ी का। और गाड़ी मतलब है कंपेयर टू, मैं KTM की बात करूं तो गाड़ी में वेट तो है। और अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो करीबन 195 या 196 कर्व वेट आता है इसमें। और पूरा का पूरा आयरन ही है, मतलब प्लास्टिक वाला पार्ट कुछ नहीं है। और सस्पेंशन की बात करूं तो इसमें शोवा का सस्पेंशन आता है। तो गाड़ी मतलब कंफर्टेबल है। तो स्पोक व्हील वाली, दैट मीन्स ये ऑफ रोडर और टूरर है दोनों। और गाड़ी में मतलब है टॉर्क फील हो रहा है उसका, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क है गाड़ी में। क्योंकि अगर मैं BHP की बात करूं तो KTM से KTM 41 थी, या 40 है। और जो फ़र्क आ रहा है वो आ रहा है न्यूटन मीटर का। फार मोर बेटर, बहुत ज़्यादा बेटर है KTM से। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर सिर्फ न्यूटन मीटर का ही फ़र्क है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है गाड़ी में। मतलब फील आता है वो वाला कि हाँ फिर है 40 BHP और 40 न्यूटन मीटर का जो फील आता है ना उनकी होता है कुछ, तो वो है, वो तो है कुछ तो। सही बात, फ़र्क है। यानी कि अब उस गाड़ी में कुछ लोचा था, ऐसा कुछ है। और जिस हिसाब से गाड़ी उठ रही है, नो डाउट बहुत अच्छी उठ रही है। इनिशियल्स पे भी अच्छी उठ रही है गाड़ी एकदम। हाइटेड गाड़ी है, प्रॉपर अच्छी गाड़ी है। आपको फील होगा कि हाँ आप हाइट पर हो और आपको जो सामने जो देखने का जो व्यू है एकदम क्लियर ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ आपको अट रहा है। और आप ज़्यादा रोड की तरफ आप ज़्यादा मिलोगे कि आपका जो देखने का व्यू है वो बहुत ज़्यादा अप फ्रंट है गाड़ी का।
विंडशील्ड खाली गाड़ी की छोटी है, वो तो शायद पता नहीं, बट एसेसरीज़ में मिल जाएगी अपने को। गाड़ी खड़ी रहती है, गाड़ी में चींटियाँ लग गई हैं। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि चींटियाँ इसमें इथेनॉल की वजह से लगी हैं। मोर कंफर्टेबल है गाड़ी, और सीट भी अच्छी खासी वाइड है, आप आराम से बैठ सकते हो एकदम रिलैक्स होकर, फुल कंफर्टेबल गाड़ी में। वाइब्रेशन भी मतलब इनिशियल्स में इतना नहीं है, मतलब अभी चौथे गियर में गाड़ी है, मैं इसको थोड़ा और डाउन करूं तो नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है वाइब्रेशंस। अब मैं ना इसकी मैं हाइट बताता हूँ आपको। मेरी हाइट 5'11" है, और गाड़ी की जो सीट हाइट है वो 825 mm है। मेरे तो पूरे के पूरे पैर आ रहे हैं आराम से। अगर आपकी हाइट थोड़ी बहुत कम है इससे, तो भी आपके पैर तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये चीज़ अच्छी है कि थोड़ी सी हाइट मतलब मेरे हिसाब से तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ी बहुत ऊंची भी होती तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे तो। बट शॉर्ट राइडर्स को टेस्ट राइड के बाद ही पता चलेगा कि उनके लिए सही है या नहीं है, क्योंकि गाड़ी में वेट तो है, कर्व वेट गाड़ी का 195-196 kg का है। और अगर आप लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल आप ले सकते हो, गाड़ी बहुत अच्छी है डेफिनेटली, नो डाउट। हाँ, बट अगर मैं लॉन्ग राइड की बात करूँ कि मुझे लॉन्ग राइड करनी है, तो गाड़ी में जो फीचर्स का थोड़ा सा शॉर्टेज है, जैसे कि क्विक शिफ्टर नहीं है इसमें, क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो लंबे राइड करनी है उनके लिए ये थोड़ा सोचने वाली बात होती है कि उनको चाहिए होता है। बट अगर आप सिटी में या आसपास कहीं आसपास ही घूमते हो 150 किलोमीटर जितना, तो आपके लिए बेस्ट गाड़ी है। एल्स अगर आप सोच रहे हो कि आपको लंबा जाना है तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर लो। हिमालय अभी अपडेट कर रहा है इसमें, और 750 भी आने वाला है, तो 750 सीसी में आपको ये दोनों चीज़ आराम से मिलेगी, और अवेलेबल है ही उसमें वैसे भी। और वो शायद उसमें एक्स्ट्रा एसेसरीज़ में नहीं आता, वो तो इनबिल्ट ही आएगा गाड़ी के साथ, तो आप आराम से फिर वो गाड़ी ले सकते हो। बट वो फिर शायद इससे थोड़ी और ज़्यादा भारी हो जाएगी, तो उस चीज़ का ध्यान रखना आप कि वेट अगर आपको हैंडल कर सकते हो वेट गाड़ी का, तो डेफिनेटली 750 का वेट कर लो, वो ले लेना। उसमें आपके जो भी टूरर और एडवेंचर वाले शौक हैं सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। तो चलो आगे। हम आए थे यहाँ पर हेलमेट रेसिंग, और देखो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, RTX, जो कि बहुत रेयर मिलती है। हमारी किस्मत अच्छी थी जो आज अपने को यहाँ पर मिल गई। और मैंने पूछा था भैया को, तो भैया की खुद की है जिसका ये हेलमेट रेसिंग का शोरूम है पूरा। बैठ के दिखाता हूँ मैं आपको, बैठने में कितनी कंफर्टेबल है ये गाड़ी। सामने से बहुत अच्छी खासी ब्रॉड है, ये इसका क्रूज़ कंट्रोल का सेटअप है पूरा का पूरा, और कुछ ऐसी देखने को मिलती है। मेरे दोनों पूरे पैर आ रहे हैं एकदम प्रॉपर। एडजस्टेबल लीवर है, अच्छी खासी मतलब लाइट गाड़ी है, ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी गाड़ी है, लाइट गाड़ी है। और प्रॉपर आपको फीलिंग आएगा कि यहाँ पर आप किसी एडवेंचर गाड़ी पर बैठे हुए हो। तो ये कुछ ऐसी दिखती है। एक बार कहीं पॉसिबल हुआ मिलने को तो चलाएंगे भी इसको, भी टेस्ट ड्राइव भी लेंगे। तो एकदम बजट, सही बजट में एकदम प्रॉपर हर चीज़ दे रखी है गाड़ी में। आप अगर रियर टायर की बात करोगे तो वो भी अच्छा खासा है, मतलब अप्रिलिया का देखो और यहाँ पे इसका देखो लगभग सेम ही है। आई थिंक कितना 17 इंचेस आता है इसमें। साइड प्रोफाइल गाड़ी की कुछ ऐसी दिखती है। और ये गाड़ी भैया ने कुछ 7 महीने पहले बुक कराई थी, तो उनको अभी 10-15 दिन पहले ही डिलीवरी मिली है गाड़ी की। ये चीज़ मैं KTM एडवेंचर में मिस कर रहा था। इसका जो साइलेंसर है ये इसलिए देखो प्रॉपर पीछे की साइड है। अब उसमें क्या है कि KTM में नीचे दिया हुआ है, तो सबसे पहले कोई कांटेक्ट में पानी के आएगा तो वो साइलेंसर ही है जिसको सबसे पहले ही बचाना होता है। तो ये प्रॉब्लम है। गाड़ी नो डाउट प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अच्छी गाड़ी है, बट ये थोड़ा सा मुझे इसका डिसएडवांटेज लगा गाड़ी का। बाकी का भी इसमें क्रैश गार्ड वगैरह लगा नहीं है, और लग जाएगा तो और ज़्यादा बल्कि लगेगी। और अच्छा खासा मतलब फाइबर दे रखा है इस पर, ये पूरा का पूरा फाइबर ही है। तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है RTX। बारिश हो रही है अभी तो गाड़ी गंदी हो रखी है वैसे तो ऐसी कुछ है RTX। चलो चलते हैं अभी अपन। सो फाइनली टेस्ट ड्राइव कंप्लीट हो गई अपनी, और हिमालयन को चलाने के बाद रियली फील आया कि हाँ मैंने 40 bhp और 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क पे बैठ के कोई गाड़ी चलाई है। बाकी का वो चीज़ मुझे
KTM 350 एडवेंचर में कहीं भी फील नहीं हुई, और लिटरली मतलब फील आ रहा था कि हाँ मैं कुछ अच्छी चीज़ पे बैठा हूँ और पावरफुल मशीन है। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा गाड़ी के साथ। दूसरा, सीट हाइट वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, कंफर्टेबल भी गाड़ी है अच्छी खासी। खाली एक चीज़ अगर और दो चीज़ अगर और होती गाड़ी में तो मेरा लगभग नया 100% पर्पस सॉल्व हो जाता। पहला है क्रूज़ कंट्रोल और दूसरा है क्विक शिफ्टर। तो ये 450 में नहीं आता है, ये आएगा जो इसके ऊपर अभी आने वाली है 750, उसमें ये दोनों चीज़ हैं बट इसमें नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे सोचने वाली बात लगी कि नहीं ये चीज़ है, सोचने वाली बात है, क्योंकि मेरे पास ये है और इसमें आपको पता है कि इसमें ना क्विक शिफ्टर आता है ना ये क्रूज़ कंट्रोल आता है, और उसके बिना इसको चलाना मतलब अपने में ही टास्क है अगर आपको गाड़ी लंबी लेके जानी है तो अगर आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है हिमालयन से कि आपको अगर आसपास में चलाना है तो ठीक है, और एल्स आपको क्रूज़ कंट्रोल चाहिए अगर आप टूरिंग के लिए सोच रहे हो तो उसके अगर इस पार्ट को मैं साइड कर दूं, और जो लोग ये चाहते हैं कि उनके आसपास के एरिया में ही 150 किलोमीटर में अगर उनको गाड़ी चलानी है तो यस डेफिनेटली हिमालयन के लिए ही जाना है आपको। बहुत सही गाड़ी है, मज़ा आया चला के, और मतलब सारे के सारे पॉइंट पे टिक थे मेरे हिसाब से। तो अगर ये दो चीज़ के छोड़ दूं मैं तो बस बाकी का मस्त गाड़ी है। और रिलायबल इंजन और पूरा का पूरा मतलब ऐसा प्लास्टिक का उसमें कुछ भी नहीं है। टेल सेक्शन है वो एक अलग बात है, बट ओवरऑल जो वैसे डायरेक्ट फेयरिंग है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर हर चीज़ आपको लोहा मिलेगा, उसमें भर के मिलेगा। तो ये है अपना हिमालयन का कुछ रिव्यू। और दूसरा, आपने देखा लकीली हम वहाँ पे हेलमेट रेसिंग के शॉप पर गए थे तो वहाँ पे अपने को RTX भी देखने को मिल गई। नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, लाइट गाड़ी है। अगर मैं हिमालयन से कंपेयर करूँ तो गाड़ी ब्रॉड है, फ्रंट ब्रॉड है उसका, और वो एक्चुअली में क्या है कि उसका ना जो टैंक आता है आई थिंक कितना 13.5 लीटर का टैंक आता है RTX का, और मैं अगर हिमालयन की बात करूँ तो है 17 लीटर का टैंक आता है। तो हिमालयन का तो ठीक है कि वो कुछ फेयरिंग नहीं था, टैंक कवर नहीं था किसी भी प्लास्टिक की चीज़ से, बट इसका कवर था। तो इसका जो ऊपर का पोर्शन था वो पूरा प्लास्टिक था, जिसकी वजह से वो देखने में बहुत ब्रॉड लग रहा था, वाइड लग रहा था, बट वो का छोटा ही था टैंक उसका। 13.5 लीटर के आसपास का टैंक आता है उसका, बट ओवरऑल गाड़ी बहुत आगे से बहुत ब्रॉड लग रही थी। और पीछे का जो टायर दे रखा है वो भी बहुत अच्छा दे रखा है टायर, मतलब वो टूरर या फिर काइंड ऑफ रोडिंग वाला टायर है उसमें, वो बहुत शानदार चीज़ थी उसमें। आपको उसके हिसाब से उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और कंफर्टेबल थी नो डाउट, बट कंफर्टेबल मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब तक गाड़ी में 100-200 किलोमीटर ना चला लूँ तब तक कंफर्टेबल का पता नहीं चलता कि ये गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है। तो कंफर्टनेस तो आपको तभी पता चलेगी जब गाड़ी आप खुद बैठ के और वो एक चीज़ एक्सपीरियंस करोगे, तभी आपको मज़ा आएगा। बाकी का मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको वो चीज़ पसंद नहीं सेट हो कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है इस तरीके से। तो मुझे भी वही लगता है, जब तक आप गाड़ी 100-50-200 किलोमीटर नहीं चला ली तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी कितनी कंफर्ट दे रही है आपको या नहीं दे रही है। और रही बात RTX की, यस नो डाउट गाड़ी वो भी लेने जैसी है, फुल लोडेड गाड़ी है। आपको फिर वहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल और क्विक शिफ्टर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको आराम से मिल जाएगा और आप उसको आराम से चला भी सकते हो। क्वेश्चन RTX के उसमें रेज होते हैं रिलायबिलिटी के ऊपर, तो कितनी रिलायबल है गाड़ी ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, अभी तो कि नहीं बता सकते। बट ओवरऑल गाड़ी बहुत अच्छी है नो डाउट। चलाने में कैसी है वो भी एक्सपीरियंस कर लेंगे किसी दिन, और ट्राई करूँगा कि कहीं मिल जाए तो, और परमिशन भी मिल जाए चलाने की तो वेल एंड गुड है, बिकॉज सर्विस सेंटर पे तो गाड़ी मिलती ही नहीं है चलाने के लिए, होती ही नहीं है तो मिलेगी नहीं। वो तो भाई ने परचेस कर रखी थी इसलिए अपने को मिल भी गई, एल्स तो वो देखने को भी नहीं मिलती। बट कोई नहीं, किसी दिन वो भी ट्राई कर लेंगे। तो ऐसा कुछ था अपना हिमालयन का एक्सपीरियंस। और
किसी दिन मतलब देखते हैं, सोचते हैं उसके, मतलब सोचने लायक चीज़ है आपके, मतलब बकेट लिस्ट में अगर आपका सेगमेंट 500 सीसी के आसपास का है या नीचे है सिंगल सिलेंडर में, तो डेफिनेटली आपके बकेट लिस्ट में तो होनी चाहिए गाड़ी। तो मिलते हैं नई गाड़ी के साथ, चलिए सेफ गाड़ी चलाइए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।